चीन के माथे पर चिंता की लकीरें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय सीमाओं का रक्षक सुखोई 30 अब पहले से ज्यादा एडवांस होने जा रहा है। दावे के मुताबिक सुखोई 30 को रूस एक ऐसी तकनीक देने वाला है जिसका मुकाबला इसके जनरेशन के किसी फाइटर जेट के पास नहीं होगा। क्या सुखोई के पहले से ज्यादा घातक होने वाली खबर पक्की है? आवाज से 2 गुना तेज रफ्तार। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों से लैस बम से देना हो जवाब। या गोलियों की करनी हो बरसात। दुश्मन को हवा में देना हो चकमा। या जमीन पर मचानी हो तबाही। नीले आसमान को चीरता हथियारों का जखीरा। कलाबाजी ऐसी कि हर कोई दंग रह जाए। और फुर्ती ऐसी कि पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो जाए। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक शानदार सुखोई अब नई तकनीक के साथ दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि खास तौर पर भारत के लिए बनाए गए Su-30 MKI पहले से बेहतर, खतरनाक और बेजोड़ होने जा रहा है। सुखोई 30 अपनी नई बेजोड़ क्षमता के साथ भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएंगे। रूस बिना किसी कीमत लिए ये तकनीक भारत को दे रहा है। अब चीन की शामत आने वाली है। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की चाल को मात देने के लिए भारतीय वायुसेना ने अचूक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए तमिलनाडु के तंजावुर में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई लड़ाकू विमानों के पहले स्क्वाड्रन को जनवरी में ही तैनात कर दिया गया था। इसकी एक और वजह है, सुखोई का एक और वेरिएंट Su-30 MKK चीन के पास भी है।
जो भारतीय Su-30 MKI से मिलता जुलता ही है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की बहादुरी उसके हर मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है और ब्रह्मोस इसकी ताकत में दोगुना इजाफा कर देगा। सुखोई एक के बाद एक 15 टारगेट हिट कर सकता है। वहीं अपने ऊपर हो रहे 2 हमले एक साथ झेलकर पलटवार करना भी इसके बाएं हाथ का खेल है। ऐसे में क्या सच में सुखोई 30 अपग्रेड होने वाला है, और वो भी मुफ्त में? हमने वायरल खबर की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें यह खबर एक वेबसाइट पर मिल गई जिसमें वो नए AL-41 इंजन और नया रडार सिस्टम लगाने वाला है। तो क्या ये वही अपग्रेड है जिसकी बात वायरल मैसेज में की गई है? और इस इंजन को भारतीय Su-30 MKI में लगाने पर क्या होगा? और उस इंजन को अभी के हमारे एग्जिस्टिंग Su-30 में अगर हम फिट करते हैं तो हमको थ्रस्ट भी ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब वेट भी ज्यादा उठा सकेगा, हाई ऑल्टीट्यूड का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और ज्यादा दूरी तक जा पाएगा। ये AL-41 इंजन जो है रशियन हमको Su-35 के डील के साथ मिला करके बेचना चाह रहे हैं, जैसे उन्होंने हमेशा से किया है। साफ है ये अपग्रेड रूस हमें मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं देने वाला। तो क्या भारत खुद अपने दम पर ऐसा करने में सक्षम है? सुखोई के लिए हमारे DRDO, HAL मिल करके एक इर्बिस-E से भी बढ़िया रडार बनाने में सक्षम है और वो उसको बना करके हमारे Su-30 MKI में इंटीग्रेट कर देंगे अगले 2, 3, 4, 5 साल में। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑल वेदर, हेवी क्लास और स्ट्राइकर फाइटर, ये सब इसके डिग्री और डिप्लोमा है जो इसकी काबिलियत को बताते हैं। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता लगा कि रडार और इंजन में जो अपडेट होने वाले हैं वो साल 2021 तक होंगे और ये सारे बदलाव रूस अपने सुखोई 30 में करने वाला है, न कि भारत के सुखोई 30 में। लद्दाख क्षेत्र में भारतीय वायुसेना चीनी एयरफोर्स पर भारी पड़े, क्योंकि चीनी लड़ाकू विमानों को बहुत ऊंचाई वाले ठिकानों से उड़ान भरनी पड़ती। भारतीय विमान मैदानी इलाकों से एक झटके में चीन के इलाकों में कहर बरपा सकते हैं। इसलिए रूस सुखोई के लिए नए इंजन दे या न दे, भारत हर हालात में चीन से निपटने के लिए तैयार है। सुखोई के मुफ्त में अपग्रेड होने की खबर से वायुसेना ने भी इनकार कर दिया है, क्योंकि सुखोई के सारे पार्ट भारत में ही बनते हैं जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाता है। तो ये बात तो साफ है कि रूस से Su-30 के लिए इंजन या राडार तो नहीं मंगवाया जा रहा है। जो भी अपग्रेड होगा वो भारत में ही होगा। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही यह खबर गलत है। चीन काफी दिनों से भारतीय सीमा में घुसकर भारत के कब्जे वाली जगहों पर अपना हक जमाना चाह रहा है और इसी बीच सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल है कि चीन ने दोबारा ब्लैक टॉप हिल पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, जिसमें दोनों सेनाओं की ताजा झड़प हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप पर दोबारा कब्जा कर लिया। ये सारे दावे एक तस्वीर के दम पर किए जा रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है?
यही वो तस्वीर है जिसके दम पर दावा किया जा रहा है कि भारत ने ब्लैक टॉप पर दोबारा परचम लहरा दिया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ की कोशिश हमेशा से चरम पर रही है और भारत ही क्यों, चीन का तो हर पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद है। तो क्या चीन ने फिर से भारतीय चोटी पर कब्जे की चाल चली है? सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना ने LAC पर फिर से घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया है। तस्वीर में बर्फीले इलाके में भारतीय जवान झंडा लिए खड़े हैं। इस तस्वीर के साथ ये दावा किया जा रहा है कि 11 सितंबर की रात चीनी सेना ने भारतीय सेना को ब्लैक टॉप हिल से हटाने की कोशिश की। लद्दाख में चीनी सेना ने हक जमाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने फिर एक बार वहां तिरंगा लहरा दिया। जय हिंद की सेना। ये तस्वीर इतनी वायरल हो गई कि सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है। क्या चीन ने दोबारा घुसपैठ की कोशिश की है? वायरल हो रही तस्वीर कहां जारी की गई है? क्या भारतीय सेना ने ये जानकारी गुप्त रखी है? इसीलिए हमने तस्वीर की पड़ताल करने की ठानी। हमने ब्लैक टॉप हिल पर कब्जे वाली खबर को खंगालना शुरू किया। 11 सितंबर की झड़प वाली खबर भारतीय सेना ने कहीं जारी नहीं की है। पड़ताल को जारी रखते हुए हमने वायरल हो रही तस्वीर को इंटरनेट पर खोजना शुरू किया। वायरल तस्वीर में हमें एक समाचार एजेंसी की वेबसाइट मिली, लेकिन इसमें 11 सितंबर 2020 की तारीख नहीं है। इसे तो 27 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया है, जिसके साथ लिखा गया है, सियाचिन ग्लेशियर में अक्टूबर 2019 के दौरान चले स्वच्छ भारत अभियान की है। पीएम मोदी की अपील पर भारतीय सैनिकों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया था। यानी वायरल तस्वीर का भारत चीन सीमा पर चल रहे हालिया विवाद से कोई संबंध नहीं है। वायरल तस्वीर के बारे में खुद भारत सरकार के प्रेस सूचना विभाग ने ट्वीट कर वायरल मैसेज को खारिज कर दिया। साफ है, ब्लैक टॉक पर चीन ने कब्जा हिमाकत तो नहीं की है, लेकिन चीन की ऐसी किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना कभी भी, किसी भी समय और किसी भी जगह हरदम तैयार रहती है। साथ ही हमारी पड़ताल में यह भी साफ हो गया कि 1 साल पुरानी तस्वीर को वायरल करके उसे भारत चीन विवाद से जोड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही यह खबर गलत साबित हुई है। भारत चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी थमा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है उसे सुनकर ही चीन के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन ने भारत की मदद के लिए अपने समंदर के सबसे बड़े सेनापति को रवाना करने वाला है, जिसके पास 70 फाइटर एयरक्राफ्ट की शक्ति है। सोशल मीडिया के दावे में आखिरकार कितनी सच्चाई है? जिसके दम पर ब्रिटेन ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। हमला ऐसा कि उसके बारे में सुनकर ही ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई। एक साथ 70 लड़ाकू विमानों के साथ तैरने वाला रक्षा कवच, जिसकी एक ललकार से चीन के हौसले पस्त होने तय। क्योंकि अब चीन के घर में गरजेगा ब्रिटिश नेवी का सेनापति HMS क्वीन एलिजाबेथ, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया है। चीन चौतरफा घिरता जा रहा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को एशिया भेजने वाला है। इसकी तैनाती चीन के पास ही होने वाली है। भारत के साथ ही अब काम आने लगे। सोशल मीडिया का दावा अगर सही है तो ये चीन के इतिहास के लिए सबसे बुरी खबर साबित होने वाली है, क्योंकि चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर में पहले से तैनात हैं। तो क्या सच में
ब्रिटेन के बाहुबली और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत का रक्षा कवच बनने वाला है। हमने वायरल खबर की पड़ताल के दौरान हमें ब्रिटेन के कॉमन डिफेंस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन टोबियस एलवुड का एक ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने चीनी सेना के सैन्य रणनीतिकार शुन जू की बात को दोहराया है। युद्ध नीति बनाने से पहले युद्ध का शोर मचाना वैसा ही है जैसे युद्ध के पहले हार का शोर। इसके साथ उन्होंने HMS क्वीन एलिजाबेथ के चीन के पास तैनाती की खबर को भी टैग किया। साफ है, ब्रिटेन अपनी पूरी रणनीति का खुलासा तो नहीं करना चाहता, लेकिन यह माना जा रहा है कि रॉयल नेवी अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को पूरे फ्लीट के साथ चीन के नजदीक तैनात करने की योजना बना रहा है। पूरे फ्लीट कहने का मतलब ये कि HMS क्वीन एलिजाबेथ जब भी चलता है अकेले नहीं होता। HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ स्ट्राइक ग्रुप में F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, 2 टाइप 45 श्रेणी के डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रिगेट, 2 टैंकर शिप और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा शामिल होता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कहा जाता है कि ये समुद्र में तैरता एक शहर है जो किसी मजबूत किले की तरह सुरक्षा देता है। इसके डेक पर 70 से ज्यादा खतरनाक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक साथ रुक सकते हैं। जिनमें से F-35B फाइटर जेट के हमले से बचना लगभग नामुमकिन है। F-35B जल, थल और हवा में बराबर हमला करने में सक्षम है। जासूसी करने में तो इसे महारत हासिल है, क्योंकि सुपर एडवांस कंप्यूटरों की मदद से ऑपरेट किया जाने वाला ये फाइटर जेट किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। चीन के खौफ की वजह सिर्फ यही नहीं है। चीन को सबक सिखाने के लिए ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और अपने साथी देश के साथ चीन के नजदीक युद्धाभ्यास करने वाला है, जिसमें भारत भी शामिल हो सकता है। साफ है, भारत ही नहीं, चीन लगभग अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है। चीन की मंशा दक्षिण चीन सागर में मौजूद 260 से ज्यादा द्वीपों पर कब्जा करने की है, और यही वजह है कि भारत के बाद अब अमेरिका और ब्रिटेन भी शक्ति संतुलन बनाने के इरादे से चीन को रोकने की कोशिश में लगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर वायरल हो रही खबर पक्की साबित हुई